राजस्थान के एक छोटे से गांव धोलिया में हर दिन की तरह उस सुबह भी सूरज उगने लगा था। रेत से ढका हुआ गांव, मिट्टी के घर, बकरियों और भेड़ों के झुंड और सुबह की ठंडी हवा। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गांव की सीमा के पास एक पुराने पेड़ के नीचे कुछ ऐसा पड़ा था जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सुबह सुबह गांव की चरवाहिन फातिमा अपने झुंड को लेकर खेतों की तरफ जा रही थी। सूरज की किरणें जैसे ही फैलीं, उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, किसी शिशु के रोने की। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद कोई और ध्यान भी न देता, लेकिन फातिमा को आवाज साफ सुनाई दी। उसने तुरंत अपने कदम रोके और ध्यान से सुनने लगी। फिर वह आवाज की दिशा में बढ़ी। जैसे ही वह पुराने नीम के पेड़ के पास पहुंचे, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वहां एक नन्हा सा बच्चा रेत में लिपटा हुआ, पतली सी चादर में लिपटा पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन रोने की आवाज आसमान को चीर रही थी। आसपास कोई इंसान नहीं था, कोई माँ, कोई पिता नहीं, बस वह बच्चा और पास में चरती एक भेड़। फातिमा ने आगे बढ़कर बच्चे को उठाना चाहा, लेकिन तभी उसने देखा पास में बैठी भेड़ धीरे धीरे बच्चे के पास आ रही थी। भेड़ ने बहुत ही कोमलता से अपने मुंह से बच्चे को सूंघा और फिर पास बैठ गई। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती है। वह भेड़ किसी साधारण जानवर की तरह नहीं लग रही थी, उसकी आंखों में करुणा थी। फातिमा ने बच्चे को गोद में लिया और गांव की तरफ दौड़ पड़ी। वह चिल्ला रही थी, अल्लाह का करिश्मा है, कोई बच्चा मिला है, कोई बच्चा मिला है। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बच्चे को देख सबकी आंखें नम हो गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा बच्चा यहाँ अकेला कैसे आया। गांव के बुजुर्ग हाजी साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद किसी मजबूर माँ ने उसे यहाँ छोड़ दिया, लेकिन ये अल्लाह का इशारा है, इस बच्चे की किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है। गांव वालों ने बच्चे को साफ कपड़ों में लपेटा, उसके लिए दूध का इंतजाम किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बच्चा बोतल से दूध पीने से इनकार कर रहा था। वह बार बार रोने लगता। तभी किसी ने देखा कि वही भेड़ जो पेड़ के पास थी, गांव के बाहर खड़ी है और बच्चे को देख रही है। गांव वाले भेड़ को अंदर लाए। जैसे ही भेड़ बच्चे के पास आई, बच्चा चुप हो गया। और जब भेड़ उसके पास बैठी, उसने बच्चे के सिर को चाटा। बच्चा मुस्कुरा उठा। उस पर पूरा गांव सन्न रह गया। गांव की औरतों ने कहा, ये तो अजीब चमत्कार है, जैसे ये भेड़ ही इसकी माँ हो। तब बुजुर्ग बोले, अगर अल्लाह ने इसे भेजा है तो शायद इसी ने इसे पालना है। उस दिन से वो भेड़ ही उस बच्चे की माँ बन गई। गांव वाले उसे बच्चे वाली भेड़ कहने लगे। वो बच्चे को अपने पास सुलाती, उसके रोने पर बेचैन हो जाती, और जब वो हंसता तो वो भी पूंछ हिलाती। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। बच्चा बड़ा होने लगा। अब वह चलने लगा था। उसकी आंखों में चमक थी और हंसी में मासूमियत। वह हर वक्त भेड़ के साथ रहता। गांव के बच्चे उसे भेड़ वाला बच्चा बुलाते। गांव में कोई नहीं जानता था कि वो किसका बच्चा है, लेकिन सभी उसे अपना समझने लगे थे। गांव की औरतें उसे खाना देती, आदमी उसे खेतों में गोद में उठाकर ले जाते। पर उसका सबसे गहरा रिश्ता सिर्फ एक से था, उस भेड़ से जिसने उसे माँ का प्यार दिया। एक दिन दूर शहर से एक अमीर औरत गांव में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि 2 साल पहले उसका बच्चा खो गया था, किसी ने अस्पताल से उसका नवजात चुरा लिया था। वो औरत हर मंदिर, हर दरगाह में जाती थी अपने बच्चे के लिए। गांव वालों ने उसे बच्चे को दिखाया। औरत चीख पड़ी, यही है मेरा बच्चा। उसने बच्चे को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। बच्चे को कुछ समझ नहीं आया। वो उस औरत को अजनबी नजरों से देखने लगा, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन वो भेड़ हो गई। वो बच्चे के पीछे पीछे दौड़ने लगी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से जुदा न होना चाहती हो। गांव में माहौल भारी हो गया। एक तरफ सगी माँ थी, दूसरी तरफ वो भेड़ जिसने उसे पाला था। गांव के लोग भी भावुक हो गए। गांव की पंचायत बैठी। बुजुर्ग बोले, बच्चे का हक उसकी असली माँ को है, लेकिन इस भेड़ ने जो किया है वो कोई जानवर नहीं करता। इसने माँ बनकर बच्चे को जिंदा रखा। ये इंसानियत से बढ़कर है। औरत भी रोने लगी। उसने भेड़ को गले लगाया, बोली, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन इस माँ को कभी नहीं भूलूंगी। फैसला हुआ, बच्चा और उसकी असली माँ गांव छोड़कर शहर जाएंगे, लेकिन भेड़ को भी साथ ले जाएंगे, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। शहर में भेड़ के लिए भी एक जगह बनाई गई। बच्चा स्कूल जाने लगा, पर रात को सोने से पहले वो उसी भेड़ की गोद में सिर रखकर सोता। दोनों के बीच का रिश्ता अब शब्दों से परे था। समय बीतता गया। बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बना। उसने अपनी जिंदगी भटकते बच्चों की मदद में समर्पित कर दी।
और हर बार जब वो किसी बच्चे को बचाता उसे वो दिन याद आता जब एक भेड़ ने उसे बचाया था। कई साल बाद जब भेड़ बूढ़ी हो चुकी थी, बच्चा अब जवान उसके पास बैठा था। उसने उसका सिर सहलाया और कहा, तू मेरी माँ है, तूने मुझे जीना सिखाया। अगर तू उस दिन न होती तो शायद मैं जिंदा न होता। भेड़ ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराए, और उसी रात वो हमेशा के लिए चली गई। गांव में और शहर में उसके नाम पर एक छोटा सा ममता आश्रम खोला गया, जहां कोई भी बच्चा अब अकेला नहीं रहेगा। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।